हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टेक फैन फिक्शन माफिया किंग एंड इनोसेंट स्टूडेंट बॉय का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टैंग को जब होश आता है तब टैंग को उसके एस में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तभी टैंग को लास्ट नाइट के बारे में सभी चीज़ें याद आ जाती है। इससे टैंग भागकर अपने वॉशरूम में जाता है और टैंग शर्ट को खोलकर अपने बॉडी को देखने लगता है। तब टैंग देखता है कि उसकी पूरी बॉडी में जंकुक की दी हुई हिकी थी। ये देखकर टैंग उस हिकी को हटाने के लिए टैंग उस हिकी को हार्शली रफ करने लगता है। इससे हिकी हटने की बजाय और ज़्यादा क्लियरली शो अप होने लगती है। इसे देखकर टैंग रोने लगता है और टैंग वॉशरूम के फ्लोर पर ही बैठकर बहुत ज़्यादा ही रोने लगता है। 1 घंटे बाद टैंग फ्रेश होकर टैंग जब नीचे आता है तब टैंग अपने टेबल पर मनी, फूड और पेन किलर को जब देखता है तब टैंग को पता चल जाता है कि ये ज़रूर जंकुक ने रखा होगा। इसलिए टैंग उन चीज़ों को टच भी नहीं करता और टैंग ब्रेकफास्ट बनाकर उसे करके मॉल चला जाता है, क्योंकि टैंग के पास अब बिल्कुल भी फूड नहीं बचा था। टैंग मॉल जाने के बाद टैंग फूड खरीदने लगता है। तभी एक बॉय टैंग का हैंड को टाइटली ग्रैब करता है और वो बॉय टैंग को खींचते हुए चेंजिंग रूम में ले जाता है। फिर वो बॉय टैंग को वॉल पर पिन करके वो बॉय टैंग को अग्रेसिवली किस करने लगता है। जब टैंग उस बॉय का फेस देखता है तो वो देखता है कि वो बॉय जंकुक था। ये देखकर टैंग जंकुक को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक टैंग को अपने और ज़्यादा क्लोज खींचकर जंकुक टैंग को और ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है। इसलिए टैंग जंकुक को वो सब करने देता है जो जंकुक टैंग के साथ करना चाहता है। 15 मिनट बाद जंकुक जब किस ब्रेक करता है तब जंकुक अपने कोल्ड वॉइस में टैंग से कहता है, जब मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी मनी और फूड भिजवा दी हैं तो तुम क्यों मॉल आए हो। ये सुनकर टैंग थोड़ा डर जाता है और टैंग अपने सेकिंग वॉइस में कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई भी सामान नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे तो लगता है कि अब तुम अपनी मॉम से प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं अभी अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके ये कह देता हूँ कि वो तुम्हारी मॉम को अभी मार दे। नो प्लीज़, मेरी मॉम को मत मारो। इस वर्ल्ड में मॉम के अलावा मेरा और कोई भी नहीं है। तुम जो कहोगे मैं वो सब करूँगा, बट प्लीज़ मेरी मॉम को मत मारो। ये सुनकर जंकुक स्मार्ट करता है। फिर जंकुक अपने सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी, अगर तुम एक गुड बॉय की तरह मेरी हर बातों को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं करूँगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही सॉफ्ट रहूँगा। ऐसा कहकर जंकुक टैंग के लिप्स पे एक सॉफ्टली सा किस करता है। ये सुनकर टैंग बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाता है। फिर जंकुक टैंग से कहता है, बेबी, अब तुम मॉल आ ही चुके हो तो तुम्हें जो शॉपिंग करना था तुम वो कर सकते हो। ऐसा कहकर जंकुक टैंग का हैंड को होल्ड करता है और जंकुक टैंग को चेंजिंग रूम से बाहर ले आता है। फिर टैंग को जो फूड लेना था टैंग उन सभी फूड को लेने लगता है और जंकुक जो कॉन्टिन्यूसली टैंग के एस को ही देखे जा रहा था और जंकुक बार बार अपने लिप्स को बाइट कर रहा था, क्योंकि जंकुक टैंग को देखकर जंकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टैंग का जब शॉपिंग करना हो जाता है तब टैंग जंकुक से कहता है, मुझे जो सामान चाहिए था मैंने वो सब सामान ले लिया। ये सुनकर जंकुक अपने होश में आ जाता है और जंकुक ट्रॉली की तरफ देखते हुए कहता है, बस इतना ही? हाँ, मैं हमेशा से सिर्फ इतना ही सामान लेता हूँ। तुम सिर्फ इतना ही फूड खाते हो? हाँ, मैं सिर्फ इतना ही फूड खाता हूँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों मुझसे पूछ रहे हो? अच्छा, अब मुझे समझ आया कि तुम्हारी बॉडी ऐसी क्यों। ऐसा करो कि ये ट्रॉली मुझे दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही तुम्हारे लिए शॉपिंग करना पड़ेगा। फिर जंकुक मॉल में जितने भी फूड थे वो सारे फूड को खरीद लेता है। ये देखकर टैंग कहता है, तुमने इतना सारा फूड क्यों खरीदा? मैं इतना सारा फूड नहीं खा पाऊँगा। तब जंकुक अपने सेक्सी वॉइस में विस्पर करके कहता है, बेबी, अगर तुम ज़्यादा फूड नहीं खाओगे तब तुम कैसे मेरे लिटिल मॉन्स्टर को बेड पर संभाल पाओगे। ऐसा कहकर जंकुक स्मार्ट करता है। ये सुनकर टैंग अपने ही स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। ये देखकर जंकुक एक सॉफ्टली सा स्माइल करता है। फिर जंकुक टैंग को उसके घर में ड्रॉप कर देता है और जंकुक टैंग से कहता है,
बेबी अब से तुम वर्क पे नहीं जाओगे और जब तक तुम्हारी बैक की हालत ठीक नहीं होती तब तक तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगे और अगर तुम मेरी बातों को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें मेरी पनिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से पता है। ऐसा कहकर जंगकुक एक इविल स्माइल करता है। फिर जंगकुक वहाँ से चले जाता है। जंगकुक जब वहाँ से चले जाता है तब त्यांग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। फिर त्यांग अपने घर के अंदर आकर त्यांग उस सारे फूड को अरेंज करके त्यांग एक पिलो को टाइटली हक के सो जाता है। एंड ये सब जंगकुक अपने मोबाइल में देख रहा था। जंगकुक अपने स्लीपी बेबी को देखकर जंगकुक एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। इवनिंग टाइम में त्यांग अपने वर्क जाने के लिए रेडी हो जाता है। त्यांग जब अपने घर से निकलता है तभी वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उनमें से एक बॉडीगार्ड त्यांग से कहता है, सर हमें जंगकुक सर ने आपको लेने के लिए भेजा है। ये सुनकर त्यांग कहता है, लेकिन मैं तो अभी अपने वर्क पे जा रहा हूँ। तब वो बॉडीगार्ड कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन सर ने हमें अभी आपको लेके आने को कहा है, तो क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं। ये सुनकर त्यांग बॉडीगार्ड के साथ चले जाता है। त्यांग जब जंगकुक के रूम में एंटर करता है तब जंगकुक त्यांग के क्लोज आते हुए कहता है, मेरे मना करने के बावजूद तुम वर्क पे जा रहे थे। ये सुनकर त्यांग को जंगकुक की कही हुई बातें याद आ जाती है। तब त्यांग जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं था, प्लीज़ मुझे पनिश मत करो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तब जंगकुक त्यांग के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और जंगकुक त्यांग से कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, लेकिन आज तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ताकि तुम अगली बार ऐसी गलती ना करो। ऐसा कहकर जंगकुक त्यांग को अग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर जंगकुक बिना किस ब्रेक किए जंगकुक त्यांग को कैरी कर लेता है। फिर जंगकुक त्यांग को बेड पर लिटाकर जंगकुक त्यांग को और ज़्यादा अग्रेसिवली किस करने लगता है और जंगकुक साथ ही साथ जंगकुक त्यांग के क्लोथ को रिमूव भी कर रहा था। एंड आज भी जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ज़्यादा रफली इंटीमेट होता है। अब ऐसे ही 2 वीक हो जाते हैं। त्यांग जंगकुक के हर रूल को फॉलो करता था। इसकी वजह से जंगकुक हमेशा त्यांग से सॉफ्टली बातें करता था। एंड दूसरी तरफ युंगी और जिमिन भी बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ चुके थे। जिमिन और युंगी भी एक दूसरे से डेली बातें करते थे। जिमिन कंप्यूटर से अपना कुछ वर्क कर रहा था तभी वहाँ युंगी आ जाता है और युंगी जिमिन से कहता है, हेलो जिमिन, कैसे हो तुम। ये सुनकर जिमिन पीछे की तरफ टर्न होता है और जिमिन युंगी को देखकर एक सॉफ्टली से स्माइल करता है। फिर जिमिन कहता है, हेलो युंगी सर, आप कैसे हैं। ये सुनकर युंगी जिमिन से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो, तुम सिर्फ मुझे युंगी कह सकते हो। तब जिमिन कहता है, ओके युंगी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। ये सुनकर युंगी स्माइल करता है और युंगी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब चलो मुझे ना तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में लंच करना है। बट युंगी, मुझे इसके लिए सर से परमिशन लेना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारी छुट्टी के लिए पहले ही मिस्टर जॉय से बात कर चुका हूँ। अच्छा ठीक है, ये मेरा सिर्फ थोड़ा सा वर्क बचा है, उसके बाद हम चलेंगे। ये सुनकर युंगी जिमिन के पास जाता है और युंगी जिमिन का वर्क कंप्लीट करने में उसकी मदद करता है। युंगी जब जिमिन के पास था तब जिमिन बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रहा था और उसकी चीख पूरी तरह से रेड हो चुकी थी। फिर जिमिन और युंगी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर जिमिन और युंगी साथ में लंच करने के बाद युंगी जिमिन को सारे प्लेस में लिखता है जहां जिमिन हमेशा से जाना चाहता था, लेकिन वर्क की वजह से जिमिन वहां जा नहीं पाया था। इवनिंग टाइम में युंगी और जिमिन क्लब में आते हैं। तभी गलती से युंगी के क्लोथ में ड्रिंक गिर जाती है। तब युंगी जिमिन से कहता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा भी ड्रिंक मत करना। ऐसा कहकर युंगी वहाँ से चले जाता है। तभी एक बॉय जो बहुत टाइम से जिमिन को देख रहा था, वो बॉय एक वेटर को बुलाता है और वो बॉय एक जूस के ग्लास में कुछ मिलाता है और वो बॉय वेटर को जिमिन को वह जूस देने को कह देता है। तब वो वेटर जिमिन के पास जाता है
और वो वेटर जिमिन को वो जूस का ग्लास दे देता है। तब जिमिन उस वेटर से कहता है, ये जूस किसने भिजवाया? तो वो वेटर कहता है, सर वो आपके साथ जो दूसरे सर थे ना, उन्होंने ये जूस आपके लिए भिजवाया है ताकि तब तक आप बोर ना फील करें। ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है। फिर जिमिन उस जूस को पीने लगता है। जिमिन जब उस जूस को पूरी तरह से पी लेता है तब जिमिन पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है। ये देखकर वो बॉय जिमिन के पास आता है और वो जिमिन को टच करने ही वाला था, तभी वहाँ युंगी आ जाता है और युंगी उस बॉय का कॉलर पकड़ कर कहता है, इट्स माइन, ओनली माइन, तो इससे दूर रहो। ऐसा कहकर युंगी उस बॉय को पुश कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉय फ्लोर पर गिर जाता है और वो बॉय युंगी को गुस्से से देखने लगता है। तब युंगी के सारे बॉडीगार्ड आते हैं और वो बॉडीगार्ड उस बॉय को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब युंगी जिमिन के पास आता है और युंगी जिमिन से कहता है, मैंने मना किया था ना ड्रिंक करने से, तो तुमने फिर क्यों ड्रिंक किया? मैंने ड्रिंक नहीं किया है, तुमने तो वेटर से मेरे लिए जूस भिजवाया था। ये सुनकर युंगी को पता चल जाता है कि उसी बॉय ने वेटर से जिमिन के लिए जूस भिजवाया था। तब युंगी जिमिन को कैरी कर लेता है। तब जिमिन युंगी से कहता है, युंगी तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर युंगी स्माइल करने लगता है। फिर युंगी जिमिन को लेकर अपने कार में आ जाता है। युंगी जब जिमिन को कार सीट में बैठाता है तब जिमिन इतना ज़्यादा ड्रंक हो गया था कि जिमिन ढंग से भी बैठ नहीं पा रहा था। इसलिए युंगी जिमिन को अपने लैप पर बैठाता है और युंगी कार ड्राइव करने लगता है। आधे घंटे बाद युंगी जब जिमिन को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है तब युंगी जिमिन को अपने प्राइवेट बेडरूम में लेटता है और युंगी जिमिन को बेड पर लेटाकर वहाँ से जाने लगता है। तब जिमिन युंगी का हाथ पकड़ता है और जिमिन युंगी को अपने क्लोज खींचकर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? आई एम सॉरी जिमिन, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। तो किसने कहा तुम्हें खुद को कंट्रोल करने के लिए? ऐसा कहकर जिमिन युंगी को किस करने लगता है। तब युंगी जिमिन से दूर हो जाता है और युंगी जिमिन से कहता है, तुम अभी ड्रंक हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम अभी क्या कह रहे हो। हाँ मुझे पता है कि मैं अभी क्या कह रहा हूँ और मैं खुद तुम्हें अभी अपने पास चाहता हूँ। ऐसा कहकर जिमिन युंगी को फिर से किस करने लगता है। ये सुनकर युंगी भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और युंगी भी जिमिन की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को अग्रेसिवली किस करने लगते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में यूनमिन रोमांस का एक्सप्लेन कर दूँगी।